कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून। करीबन 2 महीने हो चुके हैं, STQC अप्लाई हो चुका है और अभी मार्केट की अगर हालत देखी जाए तो बद से बदतर हो चुकी है। जी हां, मैं आज बात करने वाला हूं कि ये जो कमिंग सून वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये जो ब्रांड्स हैं, वो कब आएगी। दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये 2 महीने में, यानी कि 9 अप्रैल 2025 और आज है 9 जून 2025। क्या खोया क्या पाया, शुरू करते हैं आज की इस थोड़े से अलग टाइप के डैशिंग वीडियो। दोस्तों, आज से करीबन 2 महीने पहले 9 अप्रैल को एक नया रूल आता है गवर्नमेंट की तरफ से, NEIT वाला, जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि STQC आ जाने की वजह से कोई भी ब्रांड यहां पर बिना STQC अप्रूव्ड वाला IP कैमरा, वाईफाई कैमरा इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकती, एज वेल एज बाहर से कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। अब इस वजह से हुआ यह कि हमारी इंडस्ट्री में जितने भी CCTV कैमरा ब्रांड्स थी, उन लोगों ने 9 अप्रैल के पहले उनके पास में जितना भी स्टॉक था वो सभी चैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब कि सभी लोगों ने वो खरीद लिया, क्योंकि इसके बाद में तो वो ना तो बेच पाते थे ना ही इंपोर्ट कर सकते थे। तो जितना इंपोर्ट किया जा सकता था वो कर लिया, जितना मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता था वो उन्होंने कर दिया, इसके बाद में चैनल्स के अंदर डाल दिया। अब हुआ ये कि अभी तक जितने भी STQC अप्रूव्ड वाली ब्रांड हैं, मतलब जो मॉडल अप्रूव्ड हुए हैं, जैसे कि स्पर्श का, मैट्रिक्स का, प्रामा का, CP प्लस का अभी तक था, एक नई ब्रांड और जुड़ चुकी है इसके अंदर, दैट इज द विकॉन, जो कि ताइवान बेस्ड ब्रांड है, वो भी यहां पर आ गई है। लेकिन किसी का भी एक भी कैमरा मैंने नहीं देखा है। और ये जितने भी प्रोडक्ट अप्रूव्ड हुए हैं वो सभी जो प्रोजेक्ट सीरीज के अंदर मॉडल्स चलते हैं ना, वो वाले हैं। मतलब जो कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट होगा, जो हम लोग नॉर्मली मार्केट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उन प्रोडक्ट का अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है। सो ओवरऑल अब यहां पर इंपैक्ट ये आ रहा है कि एज ए SI, यानी कि मैं अगर सिस्टम इंटीग्रेटर हूं, और एज ए कस्टमर इनके ऊपर बर्डन्स काफी बढ़ चुके हैं। अब ये जो बर्डन्स है वो किस तरह से बढ़े कि जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर ने इन्वेस्टमेंट करके वो स्टॉक कर दिया, अब वो जो प्रोडक्ट हैं, जो 1500 रुपए का प्रोडक्ट हमको लोगों को आराम से मार्केट में मिल रहा था, वो आज 2000-2500 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब कि प्रोडक्ट महंगा हो गया। प्रोडक्ट तो वही लग रहा है जो हमारा STQC वाला नहीं था, मतलब जो प्राइवेसी इश्यू के लिए जो चीजें यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से की गई, लेकिन मार्केट में मिल कौन सा रहा है, वही वाला प्रोडक्ट जो STQC अप्रूव्ड नहीं है। तो हमारे देश को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। लेकिन कंज्यूमर के साथ में आज क्या हो रहा है? प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं, मोनोपोली मार्केट के अंदर बन गई है। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और उसके साथ साथ में बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि फॉर एग्जांपल हिकविजन है, तो हिकविजन के सिमिलर दिखने वाला, उसकी तरह की बॉक्स पैकिंग वाले प्रोडक्ट मार्केट में बिकने शुरू हो गए, वो भी बड़े तगड़े दामों के अंदर। हम लोगों को काफी सारा इंपैक्ट पड़ रहा है। यहां पर मैं सभी ब्रांड्स जितनी भी STQC अप्रूव्ड हो चुकी हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट का ये जो स्पेशल ये जो डिपार्टमेंट है, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो भी चीजें हमारे देश की भलाई के लिए यहां पर अप्लाई की गई हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन ये चीजें जरूर लेके आइए। कब तक और कितना टाइम लगेगा? यहां पर 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो प्रोजेक्ट सीरीज वाले कैमराज हैं वही मार्केट में नहीं आए। तो जो कंज्यूमर वाले जो रेगुलर कैमराज हैं, जो हम लोगों को लगाने होते हैं, वो कब आएंगे? और यहां पर जो प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले इतने सस्ते में मिल रहा था, आज वो प्रोडक्ट हम लोगों को दुगने दाम पर बेचना पड़ रहा है। यानी या तो वहां पर कैमरा इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, या फिर कस्टमर की जेब खाली हो रही है। क्या ये जो तरीका है वो सही है? क्या ये जो चीजें की गई गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर जो भी चीजें हुई है, मैं यहां पर किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, जो हुई, क्या वो प्रॉपर प्लानिंग थी? अगर नहीं थी तो इसके ऊपर एक बार सोचने की जरूरत है। पहले कम से कम ब्रांड्स के साथ में मिलकर आप इसके बारे में बहुत अच्छे से इलोबरेट कर सकते थे, समझ सकते थे कि यार कैसे करेंगे इसको। एक बार आप उस लायक, उस कैपेबल तो हो जाते कि जो इंडिया के अंदर कंजप्शन हो रहा है आज CCTV कैमरे का, हर जगह पर कैमरा कंपलसरी है, आज हर जगह लगाना भी जरूरी है।
तो पहले आप उसको इतना स्टॉक कर लेते, बैकएंड इतना बना लेते, इसके बाद में बोलते कि यार ठीक है अब बैन करने वाले। लेकिन यहां पर ना तो इसके ठिकाने है ना इसके ठिकाने है, और ओवरऑल इसके अंदर जो मर रहा है वो कौन है? एक बेचारा ऐसा ही जिसने बहुत पहले कोटेशन दिए थे और अब उसके अप्रूवल हो रहे हैं, या फिर उसका काम नहीं हो रहा, मतलब उसका काम थोड़ा ठप हो गया है। और कंज्यूमर जिन लोगों को एक्स्ट्रा पैसा, मतलब जो 2000 में यानी कि जो 10,000 का प्रोजेक्ट था या फिर 20,000 का काम था, वो 30,000 रुपए में हो रहा है। तो क्या करने वाले हैं, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था पिछले 2 महीने से। मैं खुद किस चीज पे वीडियो बनाऊं वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसका अनबॉक्सिंग करूं? ऐसे प्रोडक्ट का जो कि आगे 2 महीने के बाद में नहीं दिखने वाला है। क्या मैं उसके फीचर्स को समझाऊं, या फिर जो नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है जो इंडिया के लिए सही है उसके बारे में कुछ करूं? प्रोडक्ट तो आना चाहिए ना। मैं भी थोड़ा सा बहुत मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार क्या चल रहा है, आज कुछ खुलकर बोलने की जरूरत है कि यार ये जो चीजें है ना वो सही नहीं है यार। जरूर यहाँ पर ब्रांड्स को, इवन गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सच में सोचने की जरूरत है कि आखिर वो प्रोडक्ट कब तक आएंगे। और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ही बोलता है, काफी सारी ब्रांड से बात करने के बाद में, कि उनका ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर है, लेकिन वो कब तक हमारे तक पहुंचेगा। अगर वो जो प्रोडक्ट आएंगे तो प्रैक्टिकली क्या वो प्रोडक्ट इतने वाइबल हो पाएंगे, क्या वो इतने सक्सेसफुल चल पाएंगे जैसे अभी तक पुराने प्रोडक्ट्स चल रहे थे, क्या उसमें वेरिएशन आएगा, वो तो सब आने के बाद में पता चलेगा। इसके बाद में उसके ऊपर करेक्शंस होंगे, कुछ नए मॉडल्स आएंगे, कुछ हो सकता है कोई मॉडल फेल भी हो जाए, उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो, क्योंकि पूरा सब कुछ नया बन रहा है। तो मार्केट में वो कैसा परफॉर्म करेगा नो वन नोज। तो भाई साल 2 साल निकल जाएंगे इन सब चीजों के अंदर, तब तक हम लोग करेंगे क्या? मुझे तो सही नहीं लगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में, मेरी सोच के बाद में आप लोगों की क्या सोच है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पूरे देश को बताइएगा कि एक्चुअली ये जो चीजें हो रही हैं वो सही है या नहीं है, या फिर सच में गवर्नमेंट को इसके बारे में एक बार वापस से सोचने की जरूरत है कि नहीं, एक बार ये सब चीजें प्रॉपर हो जाती इसके बाद में वो सब चीजें कर सकते थे। एडवांस बनने की इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इट्स ओके, जो भी है वो हम यहाँ पर भुगत तो हम ही लोग रहे। हमारा यहाँ का भारत का आम आदमी जो एक कैमरा लगाना चाहता है, अपनी फैमिली की सुरक्षा करना चाहता है, अपने बिजनेस की सुरक्षा करना चाहता है, उसकी जेब से फालतू के पैसे लग रहे हैं। मतलब जो चीज ऑलरेडी उसको सस्ते में पड़ने वाली थी वो भी बेचारा वो महंगे में खरीद रहा है। क्या मीनिंग है इन सब चीजों का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, कुछ नए प्रोडक्ट्स आ जाएं एक बार, उसके बाद में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।